नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। राजधानी दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी मार्केट वानीबाग मार्केट में ताला तोड़कर चोरी की एक और घटना की खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की गई थी, जो बड़े संकेत है। इस बार पूजा सामग्री की एक दुकान में चोरी हुई। चोरी के मामले में महिला गिरोह ग्राहक बनकर बड़ी ही चालाकी से हजारों का माल चुराने में सफल रही। दुकानदार स्वर्गीय बनवारी लाल नागपाल के सुपुत्र हरीश नागपाल ने तुरंत पुलिस को बुलाया और मामला दर्ज करवाया है। इस घटना ने दुकानदारों को सतर्क रहने की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। सुरक्षा के उपायों को मजबूती से अपनाने की सलाह दी जा रही है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा संयंत्र। यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि दुकानदारों को अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा पर पूरी तरह से ध्यान देना आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं आउटर डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ी मार्केट रानीबाग मार्केट में, जहां पर 2-4 दिन पहले भी मार्केट के 3 ताला तोड़ लिए गए थे। 1 लाख की चोरी हुई थी। आज ठीक उसी कड़ी में यहां पे रानीबाग में एक पूजा सामग्री का दुकान है और बनवारी लाल जी के सुपुत्र हैं हरीश नागपाल जी, जो ये शॉप चलाते हैं। इनका चोरी हो गया है। इन्होंने फ़ोन किया तभी मुझे। क्या चोरी हुआ? क्या मेरे पास में पूजा पाठ का सारा सामान होता है, भगवान की ड्रेसेस वगैरह हैं, हैंडवर्क की दबके की ना महंगी महंगी। मेरे पास में कल मैं कस्टमर यहाँ अटेंड कर रहा था दूसरा, तो 2 लेडीज़ पहले आई, फिर 2 लेडीज़ बाद में आई। वो दोनों को साफ दिखाने लगा है। उन्होंने कम से कम मेरा 50-60 हज़ार रुपये का माल वो लेके चली गई। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी, वो किस तरीके से लेके गई। पहले भी एक बार मेरी चोरी हुई थी, जो कि पीतल की मूर्तियां वगैरह ले गए थे, तो मैंने चोर पकड़वा भी दिए थे, लेकिन चोर वो नशेड़ी थे, स्मैके थे, तो कुछ भी उसका नहीं हुआ कि जी इनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब प्रॉपर लेडीज़ हैं, जो कि मैं तो कहता हूँ मेरे साथ जो हुआ आगे मार्केट वालों के साथ ना हो। मतलब दिल्ली बहुत बड़ी है, किसी भी दुकानदार के साथ हो तो मतलब बहुत है। मतलब भगवान के सामान को भी लोग नहीं छोड़ते। मतलब मैं तो इस चीज़ को हैरान हूँ कि भगवान का सामान है, उसकी भी पोशाकें इस तरीके उन्होंने अपने सूट के अंदर, एक बच्चा हाथ में था, बच्चे के शाल के अंदर में मतलब कम से कम 50,000 रुपये की उन्होंने आते ही बढ़िया ड्रेसेस मांगी। एक इधर साइड पे खड़ी हो गई, ग्रुप बना के अलग से दूसरे स्टाफ को लेके कि तू दिखा, और 2 पीछे चली गई। जो पीछे चली गई, एक ने तो लड़के को पूरा कवर कर लिया हैवी ड्रेस देखने के लिए, वो उधर से दूसरे को दिखा रही है देख। दूसरी ने वहाँ पे डब्बा पड़ा था हैवी ड्रेस का, उसमें से भी निकाल के तीसरी लेडीज़ को देके बाहर करवा दिया। कम से कम 3 चक्कर के अंदर में वो माल बाहर लेडीज़ ले गई और खूब दबा के ले गई। पीतल की घंटियाँ पड़ी थी, भगवान जी के मेरे पास परफ्यूम थे, कुछ वो ले गई। वो तो क्लियर नज़र आ रहा उसमें फ़ोटो के अंदर में उनको ले जाते हुए वीडियो में। मैं तो यही चाहूँगा, मैं सभी दुकानदारों को बोलूँगा कि इन लेडीज़ का ध्यान रखें। कहीं पर भी कहीं मिल जाएँ, कुछ पूछने भी आ जाएँ, तो कम से कम इनको पकड़ लिया जाए। मेरी रिकॉर्डिंग भी है, और भी कईयों का काम किया होगा। इनको पकड़ने के बाद में हजारों मतलब लोगों की मदद होगी जिनके यहाँ इन्होंने चोरी करी। मैं इसीलिए चाहूँगा ये लेडीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप इस वीडियो को, उतनी जल्दी ये लेडीज़ पकड़ी जाएंगी। मेरी तो जो चोरी होनी थी हो गई। मैं बाकियों के लिए कहूँगा कि किसी और दुकानदार का नुकसान ना हो, तो इसीलिए इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो लेडीज़ थी, लेडीज़ ने अपना, मेरे पास में कस्टमर खड़ा था, उस कस्टमर ने देखा भी है कि ये माल डाल रही हैं। उनको लेडीज़ ने नीचे से कुछ दिखाया, वो बेचारी लेडीज़ चुप की चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, आके साइड पे चुपचाप खड़ी हो गई। और जब वो चली गई ना, तो उसके बाद में वो कस्टमर मुझे कहते सर आप अपना सामान देख लेना, आपका माल गया बहुत सारा। हम उस टाइम मैं कुछ नहीं बोल पाई कि उन्होंने मेरे को कुछ नीचे से यूँ दिखाया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, मैं देखता हूँ। मैंने जैसे रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे तो होश उड़ गए कि रिकॉर्डिंग में ये इतना सारा सामान ले गई हैं कि पूछो मत। मतलब एक बार नहीं 3 बार। बंदा सोचता है यार 2-4 हज़ार रुपये का ले गई, चल कोई बात नहीं, वो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का मेरे को फटका लगा गई। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुकानदारों का नुकसान ना हो। आज मेरा हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दुकानदार के साथ ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ये आगे हर पूरे इंडिया में घूम जाए कि कहीं भी ये लेडीज़ मिले तो इनको पकड़ लिया जाए, किसी का नुकसान ना हुआ जाए। मैं तो जायसवाल जी यही कहना चाहूँगा आपके इस चैनल जमानत की पुकार के माध्यम से। FIR वगैरह हो गई? पुलिस कंप्लेंट वगैरह कराया आपने? हाँ, इसकी मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था, पुलिस वाला आया, FIR दर्ज वगैरह हो गई है, इसकी सब कुछ हो चुका है जी। आपको मैंने FIR की कॉपी दिखाई, आप FIR की कॉपी देखिए जी। ये मेरे हाथ में FIR की कॉपी है इसकी, ये FIR दर्ज मैंने कल करवाई है। अच्छा नागपाल जी,
2-4 दिन पहले मार्केट में जिस तरीके से ताले तोड़े गए, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा मेरा तो। वो तो चलो रात को ताले टूटे या कैसे टूटे, मेरा तो दिन दिहाड़े ले गई। मैं तो दिन में दुकान खुली, मतलब ऐसी ऐसी जेब कतरियाँ रानी बाग में आने लगी हैं जो कि पहले कभी नहीं आते थे। मोबाइल चोरी, ये चोरी, बहुत ज़्यादा घटना बढ़ने लगी। मैं तो सबको कहूँगा हर दुकानदार अपनी दुकानों पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना इनको मतलब पकड़ सकते हैं वो पकड़वाया जाए, ताकि कभी भी किसी के साथ ना हो। कभी भी कोई लेडीज़ अब बाहर से शॉपिंग करने आ रही है, अगर वो उसका मोबाइल वगैरह चोरी हो जाए रानी बाग में आके, तो फिर लोग यहाँ नहीं आएंगे रानी बाग में। तो मैं तो यही चाहूँगा दुकानदार जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि कस्टमर। नागपाल जी, ये आपका यहाँ पे कितने गार्ड है इस मार्केट में? मार्केट के अंदर में तो हैं टोटल 8-10 गार्ड हैं, 8-10 गार्ड हैं। अब वो रात को गार्ड कहाँ हैं ये तो वही जानते हैं। आजकल इनको काम मिला हुआ गाड़ियाँ साफ़ करने का, अगले रात को 2-2 बजे गाड़ियाँ साफ़ करने लग जाते हैं, तो इसलिए पूरी वो भी नहीं देखते सिक्योरिटी, मतलब का काम छोड़कर गाड़ियाँ साफ करते हैं। गाड़ियाँ करते हैं साफ। जितने भी गार्ड हैं उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ बांध रखी हैं, किसी ने 10 बांधी हैं, किसी ने 50 बांधी हैं। सुबह 5 बजे ये अपना चले जाएंगे गाड़ियाँ साफ़ करने, रात को 2-2 बजे जो मार्केट की गाड़ियाँ वो साफ़ करने लग जाते हैं। कभी भी देखना, मतलब गार्ड तनख्वाह पूरी ले रहा है लेकिन रात को गाड़ियाँ पूरी साफ़ करता है। कभी भी आके देखना, आपको नज़र आएंगे, गाड़ियाँ साफ़ करते ही नज़र आएंगे जितने भी हैं। आप भी रानी बाग मार्केट व्यापार मंडल कर रहे हैं, मार्केट एसोसिएशन का आप चलाया है आपने। हाँ मैंने। तो क्या इन लोगों को टाइट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने तो जब थे हमने किया टाइट, जब हम थे हमने किया टाइट, खूब किया, ऐसी बात नहीं है। रात को हम आके 2-2, 3-3 बजे चक्कर भी मारते थे मार्केट में। लॉकडाउन के टाइम में मार्केट मेरे अंडर में थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट में देखो सीधी सी बात है, जितना मर्जी गार्ड को कह लो वो कुछ नहीं। वो फिर सारे कहते हैं यार गरीब बंदा है, कमाने खाने दो, क्यों बददुआएं ले रहे हो। मैं कहा ठीक है भैया, नहीं करते। अब यही बात करके छोड़ देते हैं कि गरीब है, बददुआएं नहीं लो यार, जो नौकरी कर रहा है करने दो। फिर हमने छोड़ दिया। मैं कहा भैया ठीक है, आप अपने आप करो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।